हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था मैक्सिम ऑफ टीचिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है शिक्षण सूत्र। और आज हम करने वाले हैं नए टॉपिक की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। मैं मंजीत कौर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो हमारा टॉपिक है टीचिंग लेवल, जिसे हिंदी में कहा जाता है शिक्षण स्तर। तो टीचिंग क्या होता है? टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी कला होती है जिसके द्वारा हम बच्चे में वांछनीय यानी कि डिजायरेबल चेंजेस लेके आते हैं। और एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक एम होता है। वह एम क्या होता है? वह एम होता है बच्चे में चेंजेस लाना और बच्चे में ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, यानी कि सर्वांगीण विकास करना। और सर्वांगीण विकास के लिए यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ टीचिंग लेवल से बच्चे को गुजारना पड़ता है। ऐसे टीचिंग लेवल हमने यूज करने पड़ते हैं जिनके द्वारा बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो टीचिंग, ये तो हो गया टीचिंग के प्रोसेस के बारे में बात कि टीचिंग प्रोसेस आखिर कैसा होता है। तो हम बात करेंगे अब टीचिंग लेवल के बारे में कि कौन कौन से लेवल होते हैं और ये लेवल आखिर किसने दिए थे। तो टीचिंग लेवल होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं गाइस? 3 टाइप के होते हैं। और ये किसने बताया कि ये 3 टाइप के होते हैं? यह बताया था मॉरिस एल बिगे ने। ये बताया था मॉरिस एल बिगे ने और इन्होंने कहा था कि ये 3 टाइप के टीचिंग लेवल होते हैं। पहले टाइप से वे क्या कहते हैं? पहले टाइप से वे कहते हैं बच्चे को रटवाना चाहिए, यानी कि बच्चे का लेवल जो होता है स्टार्टिंग में बच्चे को इंफॉर्मेशन दे दो। बच्चे को इंफॉर्मेशन दे दो जिसके द्वारा बच्चा उस इंफॉर्मेशन को रट लेगा, उस इंफॉर्मेशन को याद कर लेगा। तो पहले लेवल पे भी क्या कहते हैं? पहले लेवल पे हमें बच्चे को रटवाना है। और सेकंड लेवल पे भी कहते हैं कि जो बच्चे ने रट लिया है, जो बच्चे ने याद कर लिया है, उसे अब बच्चे को समझाना है कि आखिर जो चीज उसने याद की है उसके पीछे क्या तुक है, क्या उसका मीनिंग निकलता है, क्या चीज उसने याद की है, वो बच्चे को हम समझाएंगे एक मीनिंग के साथ में। तीसरा होता है यहाँ पर लेवल। तीसरे लेवल में ये कहते हैं बच्चे को स्वतंत्रली थिंकिंग करने दो। चिंतन जो उसकी क्षमता है, बच्चे की चिंतन क्षमता है, थिंकिंग करने की एबिलिटी है, उसे स्वतंत्र कर दो। अब बच्चा खुल के सोचेगा, उसे खुल के काम करने दो, उसे पूरा स्वतंत्र कर दो। तो ये 3 लेवल बताए और तीनों लेवल का नाम क्या क्या होता है? पहला लेवल है हमारा यहाँ पर मेमोरी। पहला लेवल हो जाएगा मेमोरी। दूसरा हो जाएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग। दूसरा हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। और थर्ड हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। थर्ड हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे हिंदी में कहा जाता है चिंतन स्तर। अब हम इन तीनों स्तर को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो मॉरिस ने तो देखिए बता दिया कि ये 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट लेवल के बारे में। तो फर्स्ट लेवल हमारा क्या है? मेमोरी लेवल। और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है स्मृति स्तर। तो स्मृति स्तर में क्या होता है? जैसा कि हमने पहले बताया कि इन्होंने बताया पहले स्तर पर क्या करना, बच्चे को रटवाना है। पहले स्तर पे हमें क्या करना? बच्चे को रटवाना है। और यहाँ पर जो बच्चे की थिंकिंग होती है, यहाँ पर बच्चे की जो थिंकिंग होती है वह होती है थॉटलेस। कैसी होती है? हम पहले बात कर लेते बच्चे की थिंकिंग कैसी होगी। थॉटलेस टीचिंग होगी, थॉटलेस थिंकिंग होगी। यानी कि बच्चे को यहाँ पर कुछ भी सोचना समझना नहीं होता। यहाँ पर बच्चे को क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ रटना है। जो इंफॉर्मेशन टीचर ने दे दी है, जो भी टीचर ने बता दिया है, वह सब बच्चे को याद कर लेना है, रटना है, याद करना है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इस लेवल को कहा जाता है टीचर सेंट्रिक। क्या कहा जाता है? टीचर सेंट्रिक, यानी कि एक टीचर केंद्रित, एक अध्यापक केंद्रित लेवल माना जाता है, क्योंकि इसमें सारा काम किसका होता है? टीचर का होता है। टीचर ही बताता है ये करना है, वो करना है, कैसे करना, किस टाइम पे करना है, यह सब बताता है टीचर। और जैसे टीचर बच्चे को इंफॉर्मेशन देता है, वह बच्चे को एज इट इज याद करनी होती है, उसे रटना होता है कि टीचर ने ये बताया है। तो यहाँ पर मेन रोल होता है, प्राइमरी जो होता है वह क्या होता है? टीचर होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है?
स्टूडेंट यहाँ पर पैसिव रोल प्ले करता है। स्टूडेंट यहाँ पर पैसिव रोल प्ले करता है, यानी कि निष्क्रिय होता है। यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ क्या करता है, सुनेगा। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेगा, सुनता है और जो भी टीचर बता रहा है और उसे नोट करता रहता है अपनी बुक में। जो भी टीचर बताता है उसे नोट करता रहता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है वन वे मेथड भी कहा जाता है। इसमें वन वे टीचिंग होती है। वन वे टीचिंग होती है। कैसे वन वे हो गई, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एक्टिव सिर्फ टीचर है। जो टीचर ने पढ़ा दिया, जो टीचर ने दिखा दिया, वैसा का वैसा बच्चे को याद करना होता है, वैसा वैसा बच्चे को रटना होता है। और इसमें क्या कहा होता है, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर टीचर सेंट्रिक है, बच्चा यहाँ पर पैसिव रोल प्ले कर रहा है। तो यह जो विधि है, यह जो लेवल है, यह किसके लिए अप्रोप्रिएट होता है, यह छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होता है या अप्रोप्रिएट होता है। उपयुक्त, और इसे हम अप्रोप्रिएट भी कह सकते हैं। लेकिन यह, जैसा कि हमने कहा, छोटे बच्चों के लिए ही सही होता है, यह हायर क्लासेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि मेमोरी लेवल से टीचिंग करवाना यानी कि रटवाना कौन से स्तर पे होता है, किनके लिए अच्छा होता है, तो यह होता है छोटे बच्चों के लिए। अब देखिए, आपको ए फॉर एप्पल बताया है, ए फॉर एप्पल बता दिया, पहाड़ा आपको याद करवा दिया, या फिर आपको कोई नियम याद करा दिया, तो रट्टा मरवा दिया, रट्टा मरवा दिया। लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे दो का पहाड़ा बना है, ये आपको नहीं पता अभी। यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपको रट्टा मरवाया जाता है। यानी कि छोटी जो प्राइमरी क्लासेस होती है वहां पर क्या किया जाता है, रट्टा लगवाया जाता है प्रैक्टिस के थ्रू। तो और क्या होता है इसमें, यह जो हमारा मेमोरी लेवल है, यह क्या होता है, प्री प्लान होता है। क्या होता है, ये प्री प्लान्ड होता है। और किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ये प्रेजेंट किया जाता है टीचर के द्वारा। यानी कि टीचर या तो बच्चों को दिखा के समझाएगा या फिर लेक्चर के थ्रू, मतलब एक तरह से सारा का सारा बोलकर या फिर बच्चे को दिखाकर क्या करवाया जाता है, बच्चे को रटवाया जाता है। यानी कि यहाँ पर बच्चे का सिर्फ इतना ही रोल है कि बच्चा सुनता रहे। बच्चे यहाँ पर ऑडियंस का एक काम करता है और टीचर एक वक्ता होता है, और यहाँ पर बच्चा श्रोतागण के रूप में काम करता है। बच्चा सुनता है और जो भी पॉइंट होते हैं उनको नोट करता जाता है। यानी कि यहाँ पर बच्चा एक सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है, सुनने का काम करता है, सिर्फ एक ही इंद्री का यूज कर रहा है। सेकंड लेवल हमारा क्या था, सेकंड लेवल हमारा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। कौन सा है गाइज, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, इसे हिंदी में कहा जाएगा बोध स्तर। तो जैसा कि हमारे नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर बच्चे ने जितना भी रट्टा मारा है, जितना भी उसने सीखा है, उसको क्या है, कैसा लेवल है ये। यहाँ पर बच्चा अब रटेगा नहीं, क्या नहीं करेगा बच्चा, अब रट्टा नहीं मारेगा बच्चा। अब क्या करेगा बच्चा, उस लेवल को, उस लेवल पे आ गया है जहां पर वह चीजों को समझ कर याद करे। यहाँ पर क्या आएगा, एक तो जैसा हमने पहले लिखा था थॉटलेस टीचिंग होती है, थॉटलेस थिंकिंग होती है। तो यहाँ पर बच्चे की क्या हो जाएगी, सेकेंड लेवल पे थॉटफुल, यानी कि थॉटफुल लर्निंग हो जाएगी, थॉटफुल थिंकिंग हो जाएगी। यहां पर बच्चे को जो भी काम करना है, यहां पर बच्चे को सोचना समझना है, वहां पर इसके डेवलप हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या होता है, पहले वाले में तो हमने लिखा था थॉटलेस होती है, यानी कि लीस्ट थॉटफुल वैसी होता है, बच्चा पैसिव होता है, इसलिए यहाँ पर बच्चे की थिंकिंग यूज नहीं होती। सारा काम किसका होता था, टीचर का होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब बच्चे अपनी चिंतन शक्ति का, अपनी जो हमारी थॉटफुल चिंतन है, इसका बच्चा यूज करने लगेगा। अब बच्चा जो भी चीज पढ़ेगा उसका अर्थ समझकर, अर्थ जानकर चीजों को याद करेगा, अर्थ समझकर, अर्थ जानकर तथ्यों को अपनाएगा, तथ्यों को याद करेगा याद करेगा, या फिर हम कह सकते हैं तथ्यों को अपनाएगा। और जो भी इसने थ्योरी पढ़ी है, जो भी सिद्धांत उसने पढ़े हैं, उनको अप्लाई करने के बारे में थिंकिंग करने लगेगा, अप्लाई करने के बारे में सोचेगा। कौन सोचेगा, बच्चे सोचेंगे। अप्लाई करने के बारे में सोचता है बच्चा यहाँ पर, यानी कि उसकी जो थिंकिंग लेवल है वो हो चुकी है अब डेवलप। और यहाँ का जो मेन मोटिव होता है बच्चे का, क्या होता है यहाँ पर मेन मोटिव, ये होता है कॉग्निटिव एबिलिटी को इंक्रीज करना,
यहाँ से हमें कॉग्निटिव एबिलिटी बच्चे की डेवलप करनी है। एक जो बच्चे की थिंकिंग होती है उसको काफी ब्रॉड लेवल तक लेके जाना है, यानी कि जो भी चीज बच्चे को पढ़ाई जाए उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये सब बच्चे को यहाँ पर सोचना होता है। ये सब बच्चे को यहाँ पर टीचिंग ऐसी करवाई जाती है जिसके पीछे बच्चा सोचने लग जाए, उसके अर्थ को समझे। यानी कि अब ये उस लेवल पे आ गए हैं जहां पर बच्चे में थिंकिंग का लेवल काफी अच्छा हो गया है, जहां पर बच्चा हर चीज को समझने के लायक हो गया है। तो यहाँ पर बच्चे को सिर्फ रटना नहीं है, यहाँ पर बच्चे ने जो भी चीज देखी उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके आधार पर बच्चा अब चीजों को सीखेगा। तो मेन हमारा यहाँ पर एम हो गया कॉग्निटिव एबिलिटी को डेवलप करना। और इस विधि के द्वारा इस में कौन सी विधि यूज की जाएंगी, तो इसमें यूज की जाएगी हमारी लेक्चर मेथड भी होगा, लेक्चर प्रदर्शन भी होगा। उसमें बच्चा सिर्फ लेक्चर को सुनेगा नहीं, बच्चा लेक्चर को सुन के उसका अर्थ निकालेगा और उसके आधार पर फिर बच्चा समझेगा चीज को। और कौन सी हो जाती है, मेन इसमें हो जाती है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड यहाँ पर हो जाएगा, जिसके द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाता है यहाँ पर। तो ये तो हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो सेकंड लेवल तो हमारा हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहां पर बच्चे की चिंतनशील यानी कि थॉटफुल लेवल है ये। और यहाँ पर बच्चे की चिंतन का काफी यूज होता है, यहाँ पर बच्चा अर्थ समझकर चीजों को याद करता है। अब चलते हैं हमारे तीसरे लेवल के ऊपर। तो ये है हमारा थर्ड लेवल। 2 लेवल हम कर चुके हैं, तो तीसरा लेवल हमारा कौन सा है, यह है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे हिंदी में कहा जाता है चिंतन स्तर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने पहले बताया कि लीस्ट थिंकिंग थी, लीस्ट थॉटफुल थी, फिर आया था थॉटफुल था, फिर अब हमारा आया है मोस्ट थॉटफुल। यानी कि इसमें थिंकिंग का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। और कैसे यूज होता है, तो देखिए यहाँ पर हमने जैसे बताया कि यह अपर थॉटफुल लेवल है, यानी कि जो थिंकिंग का स्तर होता है यह सबसे ऊपर वाला स्तर होता है। और इसमें बच्चे को कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है सोचने समझने की। और इसलिए जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है, तो इसका अर्थ हो जाता है कि यहाँ पर बच्चे खुद सोचेंगे, खुद खोजेंगे। यहाँ पर बच्चों को इतनी फ्रीडम दी जाती है कि बच्चे खुद खोजो और खुद ही करो काम को। तो यहाँ पर टीचर बच्चे को इतनी फ्रीडम दे देता है कि वह बच्चे को कहता है कि आप खुद ही खोजो, खुद ही सर्च करो, खुद ही रिसर्च करो, एक्टिवली एक्सपेरिमेंट करो और खुद ही जानो क्या है यह चीज। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है, तो इसका जो मेन मोटिव होता है, मेन एम होता है, क्या होता है, यहाँ पर हमें बच्चों की डेवलप करनी होती है कौन सी थिंकिंग, स्टूडेंट की डेवलप करनी होती है स्टूडेंट में लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना होता है। लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करना होता है गाइज, डेवलप करना होता है, उसे बढ़ाना होता है। कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे टीचर यहाँ पर बच्चों को फ्रीडम दे देता है कि काम करने की, कोई भी असाइनमेंट दे देता है या कोई प्रॉब्लम दे देता है, कोई सिचुएशन दे देता है और बच्चे को फ्रीडम देता है कि आप कैसे भी काम करो, कैसे भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और जो जो चीज आपको चाहिए वैसी चीजें, वैसे डायरेक्शन टीचर प्रोवाइड करवा देता है। यानी कि यहाँ पर टीचर का क्या रोल रहता है, यहाँ पर टीचर का रोल होता है एक फैसिलिटेटर, यानी कि यहाँ पर एक सहायक होता है जो बच्चों को जरूरतमंद चीजें प्रोवाइड करवाता है। तो टीचर यहाँ पर क्या हो गया, फैसिलिटेटर हो गया। और स्टूडेंट का क्या पे हो गया, स्टूडेंट होता है यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, पार्ट लेता है, एक्टिवली पार्ट लेता है टीचिंग में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव पार्ट लेता है। और यहाँ पर और क्या कहा गया है कि जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर बच्चा खुद खोजता है, खुद काम करता है, तो इसलिए बच्चे की जो थिंकिंग होती है बहुत ही वाइड हो जाती है, बहुत ही थिंकिंग का यूज होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है चिंतन स्तर का अपर लेवल। तो ये तो देखिए और क्या होता है, यहाँ पर बच्चे को लेके जाते हैं हम क्रिएटिविटी की ओर, जहां पर बच्चे कुछ न कुछ क्रिएटिविटी, हम बच्चे को क्रिएटिविटी की ओर लेके जाते हैं ताकि बच्चे में जो क्रिटिकल थिंकिंग और जो लॉजिकल थिंकिंग है वो काफी अच्छे से विकसित हो सके और बच्चे खुद से निष्कर्ष तक पहुंचे, खुद से
परिणाम निकालें, प्रॉब्लम का खुद से सॉल्यूशन करें, तो ये लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। और यह हायर क्लास के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, अप्रोप्रिएट होता है। कौन सी क्लासेस के लिए? जैसे कि हमने पहला जो स्तर बताया था मेमोरी लेवल, वह था उन बच्चों के लिए जो छोटे हैं, प्राइमरी लेवल के लिए, यानी कि छोटी क्लासेस के लिए। और यह जो लेवल हमारा होता है, यह होता है हायर क्लास के लिए अप्रोप्रिएट, हायर क्लास के लिए उपयुक्त होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि रिफ्लेक्टिव लेवल हायर क्लासेस के लिए उपयुक्त होता है। और यहाँ पर टीचर का रोल क्या होता है? टीचर का रोल होता है यहाँ पे फैसिलिटेटर, यानी कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चे को जितनी भी चीजों की जरूरत होती है, जैसी भी डायरेक्शन की, निर्देश की आवश्यकता होती है, वह सब कौन प्रोवाइड करवाएगा? एक टीचर प्रोवाइड करवाएगा। इसलिए यहाँ पर टीचर को कहा जाता है फैसिलिटेटर। और मेन रोल यहाँ पर होता है स्टूडेंट का, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसका एक्टिव रोल होता है, कौन पैसिव होता है? तो यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है स्टूडेंट का। स्टूडेंट ही सब कुछ करता है शुरू से लेकर आखिर तक। टीचर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर है, यानी कि सुविधा प्रदान करने वाला इंसान होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से लेवल पर टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है, तो आप बताएंगे रिफ्लेक्टिव लेवल पर टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये लेवल एक के बाद आता है, यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी आता है, नीचे से शुरुआत होकर हम ऊपर तक बच्चे को लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं? तो देखिए, एक पिरामिड के थ्रू हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है? मेमोरी लेवल, जहां पर हम चीजों को रटते हैं और फिर हम चीजों को समझते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं कि उस चीज के पीछे लॉजिक क्या है, उसको हम उपेक्षा करते, उसकी क्रिटिकली हम थिंकिंग करके ये निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष होगा, कैसे कैसे सोचते हैं हम, ये सारी चीजें। ये होता है हमारा थिंकिंग का सबसे अपर लेवल होता है, और ये थिंकिंग का सबसे नीचे वाला स्तर होता है, जहां पर थिंकिंग ना के बराबर ही यूज होती है। और अगर हम देखें कि यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल हमने जाना कि यह सबसे अपर वाला होता है लेवल, यहाँ पर बच्चे खुद करके सीखते हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी विधियों के द्वारा टीचिंग होती है, तो वो हम भी एक बार देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल पर जो विधियां यूज की जाती है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंट और असाइनमेंट के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा बच्चे को टीचिंग करवाई जाती है। और इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि टीचर यहाँ पर टीचर का पैसिव रोल होता है, टीचर यहाँ पर फैसिलिटेटर है, और स्टूडेंट क्या हो है? मेन रोल होता है स्टूडेंट का। तो इसीलिए इसको स्टूडेंट सेंट्रिक भी कहा जाता है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच भी कहा जाता है, स्टूडेंट सेंट्रिक लेवल भी कहा जाता है। और ये जैसा कि हमने देखा कि नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं एक क्रम में जा रहे हैं। पहले हमने मेमोरी किया, रट्टा लगाया, रटवाया बच्चे को, फिर हमने उसको समझाया, और फिर बाद में उसकी ऐसी थिंकिंग डेवलप कर दी जिसके द्वारा बच्चा खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करे, यानी कि खुद ही काम करके सीखे, खुद ही करके चीजों को याद करे। और इसके द्वारा बच्चे को एक लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं, बच्चा भूलता नहीं है। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि बच्चे ने खुद करके सीखा है। तो एक बात हम और जानेंगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, और मेमोरी लेवल किसने दिया। तो बात करते हैं, पहला हमारा स्तर था रटवाना, तो मेमोरी लेवल यहाँ पर दिया था हर्बर्ट ने। किसने दिया था यह लेवल? आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है, तो यह दिया था हर्बर्ट ने। सेकेंड हमारा था अंडरस्टैंडिंग लेवल, यह दिया था मॉरिसन ने, यह दिया था मॉरिसन ने। और लास्ट हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल, इसे बेस्ट लेवल कहा जाता है थिंकिंग का, जहां पर बच्चा सब कुछ खुद ही करता है, खुद करके सीखता है, और इसके द्वारा जो भी चीजें की जाती है वो बच्चे को लंबे समय तक इंफॉर्मेशन याद रहती है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल दिया था हंट ने। किसने दिया था? हंट ने दिया था। तो ये एग्जाम में सीधे सीधा पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए आपको बताया कि कौन सा लेवल किसने दिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे? क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाएंगे कि टीचिंग लेवल आखिर कितने टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं 3 तरह के होते हैं। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसने दिए थे, तो हमने जाना था यह दिए थे मॉरिस एल बिगे ने दिए थे। और कितने बताए इन्होंने लेवल? 3 लेवल बताए। ये भी पूछ लिया जाएगा कौन सा लेवल किसने दिया, तो ये भी अभी अभी हमने जाना है। और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि स्टूडेंट सेंट्रिक लेवल कौन सा होता है, तो ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। और आपसे पूछ लिया जाए कि टीचर सेंट्रिक कौन सा होता है, तो वो होता है मेमोरी, यानी कि सत्तावादी। वहां पर सिर्फ टीचर की चलती है, जो बच्चे को दिखा दिया, जो बच्चे को सिखा दिया, बच्चे ने वैसा के वैसा सीख लिया। तो ये हो गई हमारे तीनों लेवल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।